आज इन पेज 2009 का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस जो 2 वीडियोस लेसन से उनमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन सिखाया था। तो आज इसका स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज के इसको टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, और वो उसके साथ बहुत सारी शॉर्ट कीज इसके सीखेंगे कि कम वक्त में आपका ज़्यादा काम हो जाए, यानी कम वक्त भी कम लगे और काम जल्दी से हो जाए। तो वो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को कि सबसे पहले आपने इबारत या टेक्स्ट जो टाइप किया है इन पेज के अंदर, उसको आपने सेलेक्ट करना है, इंतखाब करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप माउस के लेफ्ट बटन की मदद से आप जो है अपने टेक्स्ट या इबारत को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है माउस के लेफ्ट बटन के साथ कि आपने उसको प्रेस कर देना है यहाँ पर क्लिक करके, और फिर नीचे की तरफ आपने माउस को ड्रैग करते जाना है, तो आपका वो जो डेटा है, इबारत है, वो सेलेक्ट हो जाएगी। एक ये तरीका है। और कीबोर्ड की मदद से आपने कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, तो आपका जो पूरी इबारत है, टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है इन पेज में, वो सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए। ये दूसरा तरीका। अब आप चाहते हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और पूरा पेज, पूरी जो इबारत जो टेक्स्ट आपने लिखी है, वो सबको नहीं बल्कि कुछ उसमें लाइन को सेलेक्ट करना चाहती हैं, कोई सेपरेट वर्ड को, किसी एक लफ्ज को, एक हर्फ को सेलेक्ट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड की मदद से आपने शिफ्ट और एरो की हेल्प लेनी है कि शिफ्ट की को आपने दबाए रखना है और एरो की मदद से लेफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये आपका बाएं तरफ आपकी इबारत सेलेक्ट होगी। एक लफ्ज भी, एक हर्फ भी, और पूरी लाइन भी, और पूरा पैराग्राफ भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पेज शिफ्ट की को दबाए हुए आपने राइट एरो की प्रेस करनी है, तो आपका जो डेटा होगा, इबारत होगी, वो दाएं तरफ से सेलेक्ट होगी। दोबारा यहाँ से आके दिखा दो सेंटर में, यहाँ से। अब देखिए, मैं शिफ्ट प्लस राइट एरो की को प्रेस करते रहेंगे, तो आपका जो डेटा है, इबारत है, वो दाएं तरफ जो है सेलेक्ट होती जाएगी, मुंतखब होती जाएगी। इसमें आप एक वर्ड को भी, एक हर्फ को भी, एक लफ्ज को भी, एक लाइन को भी, एक जुमले को भी, और पूरे पैराग्राफ को भी इसकी मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट राइट एरो की, 2 लफ्ज भी आपने सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद आपने शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, तो आपका डेटा जो है, जो इबारत आपने लिखी है, वो नीचे की तरफ जो है सेलेक्ट होगी। शिफ्ट की मदद से आपने डाउन एरो की प्रेस करते जाना है, तो आपका डेटा जो आपने टाइप किया है वो नीचे की तरफ सेलेक्ट होगा। और फिर दोबारा आपने शिफ्ट दबाए रखना है और उसके साथ फिर दोबारा अप एरो की का यूज़ करना है, तो आपका डेटा जो है ऊपर की तरफ, जो इबारत आपने टाइप किया है, टेक्स्ट टाइप किया है, वो ऊपर की तरफ सेलेक्ट होगा। शिफ्ट प्लस अप एरो की, इस तरीके से। ये तो शॉर्टकट की होगी डेटा को, इबारत को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की। अब कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? कि मिसाल के तौर पर आपने कोई डेटा यहाँ पर टाइप किया और आप उसको कॉपी करके किसी और जगह उसको मल्टीपल जगह सेव करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो जैसे तरीका मैंने बताया था, माउस की मदद से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के 3 तरीके मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल सी प्रेस कर देना है माउस की मदद से, कंट्रोल सी। तो आपका जो डेटा, जो लाइन आपने सेलेक्ट किया है, वो कॉपी हो जाएगा। और अब किसी और जगह, सपोज मैं यहाँ पर या बिल्कुल नीचे किसी जगह इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, तो मेरा जो मैंने वहाँ पर डेटा, इबारत, जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी। तो देखिए, जो ऊपर की लाइन मैंने यहाँ से सेलेक्ट की थी, ये वाली, ये आपको यहाँ पर नीचे पेस्ट की हुई
नज़र आ रही है कि पहले यहाँ पर डेटा मैंने सेलेक्ट किया, लाइन को 3 शार्ट कीज़ आपको बताया किस तरह आपने डेटा इबारत को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस कर देना है, कॉपी, और जिस जगह पेस्ट करना है वहाँ जगह जाकर उस जगह जाकर आपने कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, तो आपका डेटा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और इसकी और शार्ट की भी है कि पेस्ट करना है तो आल्ट कंट्रोल और इंसर्ट की आपने प्रेस कर देनी है, तो आपका जो डेटा है वहाँ पर पेस्ट हो जाए। अब एक और शार्ट की कि किस तरह आपने डेटे को कट करना है और किसी और जगह पेस्ट करना है, डेटा को कट करके। तो सबसे पहले आपने उस डेटा को इबारत को आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल एक्स की प्रेस कर देनी है, दबानी कंट्रोल प्लस एक्स, तो यहाँ से डेटा जो है कट हो जाएगा। और आपने किसी और जगह पेस्ट करना है इसको, सपोज इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ इस लाइन में, तो इसको दोबारा आपने क्या करना है, कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, तो आपका डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए वो लाइन वहाँ से कट होकर यहाँ पर पेस्ट हो गई है। तो ये तो थी बेसिक शॉर्टकट कीज। अब हम इबारत के अंदर हैं यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर, और हम चाहते हैं कि अब वर्ड को सामने वाले जो आगे वाला लफ्ज है वर्ड है उसको हम डिलीट करें, तो हम कैसे करेंगे। तो आगे वाला वर्ड यहाँ पर अगर हमने डिलीट करना है तो हमने प्रेस कर देना है डिलीट बटन कीबोर्ड से, तो आगे वाला जो वर्ड है हर्फ है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम चाहते हैं कि जो पीछे जो हमने टाइप किया लिखा है टेक्स्ट, जो जैसे अगर आप MS लिखा हुआ है तो इसको जो पीछे जो हर्फ है इबारत है उसको डिलीट करना है, तो हमने कीबोर्ड की मदद से बैक स्पेस को हमने प्रेस कर देना है, तो जो पीछे का टेक्स्ट है पीछे की इबारत पीछे की तरफ यानी दाएं तरफ जो उसको हमने डिलीट करना है, हटाना है, तो बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये वर्ड क्या है डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो रहा है। ठीक हो गया। सामने वाला हर्फ पीछे वाला हर्फ, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हमने अपनी इबारत को जूम इन जूम आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट कीज यूज होती हैं F5, F6, F7 और F8। कीबोर्ड की मदद से भी होता है कि यहाँ पर मैंने राइट क्लिक कर दिया, जूम, फिट इन विंडो 50%, एक्चुअल 200% एंड 300%। तो फर्स्ट जब हम F5 की प्रेस करेंगे तो फिट टू विंडो हो जाएगा, फिर F6 प्रेस करेंगे तो 50% हो जाएगा, फिर 7 एक्चुअल और 200 F8 पर हो जाएगा। तो कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं और माउस की मदद से। तो दोबारा इसको करके देखते हैं कि F5 प्रेस किया तो ये फिट टू विंडो हो गया। उसके बाद दोबारा F6 प्रेस करेंगे, ठीक है, F6 50% हो गया, फिर F7 प्रेस करेंगे, एक्चुअल जैसे पहले था वैसी कंडीशन में आ गया, और उसके बाद F8 प्रेस करेंगे तो 200% हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने इबारत को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस कीबोर्ड। बटन F5, F6, F7 और F8। जूम इन और जूम आउट, ये यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट शॉर्टकट की इसकी है कि किस तरह हमने इबारत को दाएं तरफ बाएं तरफ और सेंटर में मूव करना है। कि सपोज मैंने यहाँ पर टेक अकेडमी लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, ले जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल आल्ट प्लस L, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ आ गया, फिर कंट्रोल आल्ट R राइट की तरफ, और फिर कंट्रोल आल्ट C सेंटर में। कि दाएं तरफ कैसे मूव करेंगे, बाएं तरफ कैसे मूव करेंगे और सेंटर में कैसे ले आएंगे। तो आल्ट कंट्रोल
एल करेंगे तो वो आपका जो डेटा इबारत है वो बाएं तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, बाएं तरफ आपकी इबारत हरकत करेगी। और आल्ट कंट्रोल सी करेंगे तो सेंटर की तरफ आपकी इबारत हरकत करेगी। और आल्ट कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपकी इबारत जो है दाएं तरफ मूव कर जाएगी, हरकत कर जाएगी। तो ये थी आज की शॉर्टकट कीज इन पेज के हवाले से, जिनको सीख कर आप अपने काम को और ज़्यादा जल्दी और कम वक्त में आसानी के साथ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।